जी नहीं। आज कोई शामियम नहीं। आज बिल्पा आवाज़ार है, अनॉयड है। नहीं, मैं हसन निसार बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो तो अवार्ड याफ्ता बल्कि रिकॉर्ड याफ्ता आवाज़ारी है। हसन निसार दुनिया का वाहिद बंदा है जिसको जोकर ने कभी ये नहीं कहा वाई सो सीरियस। जोकर हसन निसार को देखते क्या था, वो आई जी आवाज़ारी। मैं आवाज़ार हूँ क्योंकि ईशान और बीनू बीन बैग ने मुझे ये नया सेगमेंट शुरू करने पे मजबूर किया है। दे वॉन्ट मी टू डू समथिंग मोर रिलेटेबल, मोर टॉपिकल। माइक्रोवेव रिलेटेबल नहीं है, तुन्नी रिलेटेबल नहीं है, या बेबी गोटा रिलेटेबल नहीं है। लोगों के होते हैं इस तरह के बच्चे। बट दे वांट मी टू डू अ सेगमेंट ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। नॉर्मली मैं सुनता सबकी हूं, करता अपनी हूं, लेकिन कभी कभी ओके, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, लेकिन समटाइम्स मैं किसी और की बात सुन लेता हूं। देयर आई हैव सेड इट, या आई टू हैव वीकनेसेस। इसीलिए इस शो का नाम है पाइन मेंटल ने। मेंटल हूं तो ईशान और बीनू बीन बैग के कहने पे ये सेगमेंट शुरू कर रहा हूं ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे पॉलिटिक्स की एबीसी नहीं आती। थोड़ी सी गाइडेंस के लिए मैंने वेले पहन के एक फाने को पाकिस्तान कॉल की। उसने कहा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स देख। मैंने 5 मिनट के लिए 2-3 चैनल्स देखे, फाने को दोबारा कॉल की और उसे गंदी गंदी गालियां दी। फाने ने एक्सप्लेन किया कि इन चैनल्स को देखने का एक ख़ास तरीका होता है। टीवी की वॉल्यूम फुल करके इन न्यूज़ चैनल्स को देखना पड़ता है, फिर समझ आती है। मैंने फुल वॉल्यूम करके 2 मिनट के लिए चैनल देखे, फ़ौरन दोबारा फाने को कॉल की और फुल वॉल्यूम पे वही गंदी गंदी गालियां रिपीट की। गेस व्हाट, फाने को समझ आ गई कि बकवास किसी भी वॉल्यूम लेवल पे बकवास ही होती है। फिर फाने ने रेकमेंड किया कि मैं यूट्यूब पे सहाफ़ियों के वीलॉग्स देखूं। यूट्यूब पे सहाफ़ियों के वीलॉग्स मैंने देखे जो एक नेक्स्ट लेवल की जबलियां हैं। यार, इतनी सी जगह में उन्होंने इतनी उर्दू फिट की हुई है थंबनेल्स पे। अभी थंबनेल्स रिव्यू करते हैं हम। हर वीलॉग या धुआंधार है, या तहलका खेज है, या एक्सक्लूसिव है। वो पढ़े लिखे लोगों, हाउ कैन एवरी अदर थिंग बी एक्सक्लूसिव? इट सॉर्ट ऑफ डिफीट्स द पर्पस। पता नहीं कौन समझाए। लेट्स रिव्यू द थंबनेल्स। पहला थंबनेल, तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अदालती फैसला चैलेंज कर दिया। पंजाब में बहरान जारी, हमजा का हलफ लटक गया। हाय, कैसे लटक गया? क्या ठंड की वजह से लटक गया, या उसको किसी ने डांटा था? खुद ही लटक गया या किसी ने लटकाया है? और कितनी बुरी बात है, किसी का हलफ लटका हुआ है और आप उसको बता नहीं रहे हैं और वीलॉग बना रहे हैं। बंदा कह ही देता है जल्दी से, आप पाइन देखो ताड़ा हलफ लटक रहा है, चुक लो जरा। और क्या हलफ अभी तक लटका हुआ है? और ये हलफ होता क्या है? और ये हमजा कौन है? नेक्स्ट थंबनेल, मैं जब कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान। थोड़ा सब्र करें, खान साहब 20,000 में मान जाएंगे। नेक्स्ट थंबनेल, ये थंबनेल है, बिलावल और नवाज की लंदन में मुलाकात। हसन निसार ने बिलावल और नवाज शरीफ को आईना दिखा दिया। मैं समझा हसन निसार ने कोई कमाल का एनालिसिस किया होगा, लेकिन नहीं। हसन निसार उनका मेकअप आर्टिस्ट था जो उनका आईना पकड़ के खड़ा हुआ था। टचअप कर लें, टचअप कर लें। और बिलावल, मेकअप कम करो, बंदा सादा अच्छा लगता है, बल्कि बंदी सादा अच्छी लगती है। उससे याद आया, कुछ वीलॉग्स पे बिलावल पे इल्ज़ाम लग रहे थे, तो यार बिलावल एक ही दफ़ा मूछे रख के इल्ज़ाम गलत क्यों नहीं साबित कर देता? नेक्स्ट थंबनेल, ये थंबनेल है,
अली मोहम्मद खान का मीनार पाकिस्तान जलसे से धुआंधार खिताब। कौम को जगाने के लिए अली मोहम्मद खान ने शानदार शेर सुना दिया। एब्सोल्यूट यबली। शेर जितना मर्जी भी शानदार हो, वो सिर्फ सुलाने के काम आता है, जगाने के नहीं। और थंबनेल की ट्रांसलेशन चेक करें टाइटल में, ये एक्चुअल ट्रांसलेशन है, ये एक्चुअल टाइटल है थंबनेल का। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। टाइटल है पीटीआई लीडर अली मोहम्मद खान स्मोकी स्पीच इन लाहौर जलसा। धुआंधार खिताब बन गया स्मोकी स्पीच। यार ये जिसने भी किया कमाल है। पाइन स्मोकी आइज मेकअप होता है, स्मोकी फ्लेवर होता है चिप्स का, धुआंधार खिताब, स्मोकी स्पीच। पाइन आपकी ट्रांसलेशन पे 22 कदम के रनअप वाला दर फिट है वो। एमए जर्नलिज्म। नेक्स्ट थंबनेल। ओह यस, ये अगला थंबनेल नेक्स्ट लेवल की यबली है। ये देखिए, ये थंबनेल है नून लीगी वजीर की इल्हान उमर की कप्तान से मुलाकात रोकने की कोशिश। ओ किसने किससे किसकी मुलाकात रोकने की कोशिश की यबलोल। और अगला मास्टरपीस चेक करें, इल्हान उमर का तारीखी जवाब। तारीखी जवाब। मरियम नवाज कौन है? क्वेश्चन मार्क। तारीखी जवाब, मरियम नवाज कौन है? तारीखी जवाब, एक सवाल। यार ढक्कन, जब ये थंबनेल बनाया है तूने तूने खुद एंड पे क्वेश्चन मार्क डाला है, पुठा, उर्दू में यूज करने के लिए। तो जब तू पुठा क्वेश्चन मार्क डाल रहा था तो तुझे नहीं समझ आई कि ये तू क्या पुठी मार रहा है। और बाय द वे, ये रूल किसने बनाया कि आप अंग्रेजी की पंक्चुएशन उर्दू में यूज कर सकते हैं पुट्ठे सीधे करके? पर इनको कौन समझाए? एमए जर्नलिज्म। नेक्स्ट थंबनेल। इस्लामाबाद। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से अहम गुफ्तगू। थंबनेल सुर्खी है, ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे इन्हें अंडे टमाटर पड़ेंगे। चलो, शेख साहब ने जोश में आके अपनी स्पीच में ये कह दिया। जो बंदा ये थंबनेल बना रहा था, इससे ज़्यादा इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं मिला डालने के लिए। ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे इन्हें अंडे टमाटर पड़ेंगे। फाइन, ऑल आई हैव टू से इज यमन, सोमालिया, सूडान, साउथ नाइजीरिया, इथियोपिया, जस्ट टू नेम अ फ्यू प्लेसेस इसी दुनिया में जहाँ पे ये जाएंगे तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि इनको अंडे टमाटर पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता शेख साहब ने ये किसके बारे में कहा है और उन बंदों ने क्या किया है, लेकिन इन मुल्कों में अगर आप लोगों को पल्ले से अंडे टमाटर देंगे ना मारने के लिए, तो वो कहेंगे और यार जान दो बंदे को गलती हो जाती है, छड्डो ये असी रख लेने आ। नेक्स्ट थंबनेल। ओके, दिस इज द फाइनल वन। दिस इज माय फेवरेट। ये थंबनेल है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये एक्चुअल थंबनेल। शेर का शेरों वाला खिताब। मैं क्या, हा, मैंने क्लिक किया तो स्टेज पे एक एक्चुअल शेर खड़ा होकर कर रहा था और वो शेर एक्चुअल तकरीर नहीं कर रहा था, वो अगले शेर को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो इस शेर ने जिसको इंट्रोड्यूस किया वो था एमजीएम स्टूडियो का जो मैस्कॉट नहीं है शेर, जो मूवीज के स्टार्ट पे आता है। वाह, तकरीर उसने कंप्लीट की थी। ही वॉज द मेन एक्ट। ओके, आई नो दिस वॉज अ स्टूपिड जोक, बट आई हैड टू गेट दिस आउट ऑफ माई सिस्टम। शेर का शेरों वाला खिताब। कमाल है यार, तू शेर है और तू चीता है और तुम्हारी हिरनी वाली चाल है और तुम्हारी कोयल जैसी आवाज़ है। क्या कौम है, जानवर से कंपैरिजन करके खुश हो रही होती है। मेरा ख्याल है दैट इज रिलेटेबिलिटी, मुमासलत। दिस इज बिल पास साइनिंग ऑफ। लेकिन याद रखें, पाइन मेंटल ने